सूत जी से प्रश्न करते हैं, हमारी मति भगवान ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे उसे नरक में न जाना पड़े। हमने सुना है नरक की यातनाएं बहुत कठिन है, बहुत घोर है। हम उन नरक की यातनाओं को भी जानना चाहते हैं। किस कर्म से कौन सा नरक प्राप्त होता है, कौन सा मनुष्य किस नरक में जाता है, ये सब हमारी जानने की इच्छा है। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने मन के अनुकूल न चले। बचपन है तो माता पिता की आज्ञा में चले। अगर युवा हो गया है तो श्री गुरु जी के चरण कमलों की मत के अनुसार चले। अगर जवान हो गया है तो फिर शास्त्रों का संयोग ले, शास्त्र में जो वर्णन है उसके आधार से चले। बुढ़ापे में धर्म का जो जीवन होता है वो तभी आएगा जब युवा अवस्था में होगा। अभी अभी एक भजन हुआ था कि ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी। ये भजन उस समय का है जब भगवान का साक्षात्कार हो जाए, भगवान कहे कि परमाण, तब ये मांगने का समय का, उस समय का भजन है। जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ है तब तक हम इस भजन के आधार से अगर भगवान के ऊपर छोड़कर रखेंगे तो भगवान निराकार भी है और साकार भी है। पता नहीं भगवान की नजर हमारे ऊपर है कि नहीं है अभी। इसलिए हमें जैसे शास्त्रों में वर्णन दिया है उसके हिसाब से अपना जीवन चलाना चाहिए। भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाए, भगवान की नजर हमारे ऊपर अभी है नहीं, और हम जो करते हैं उसे भगवान का आदेश मानकर करें तो इसमें बड़ी दुविधा रहेगी, पतन होने का डर रहेगा। क्योंकि मन इतना शरारती तत्व है कि ये हमेशा ही सुख चाहता है, दुख का कोई कार्य मन करना नहीं चाहता। और इस जगत में ये सच्चाई भी है कि जिस मन से जो दुख का कार्य करता है उसी का जीवन सफल होता है। जिसने सुख का कार्य किया मन के द्वारा वो मन के पीछे चलने वाला बन जाता है। तो सूर्य कहते हैं कि शास्त्र, वेद, पुराण, रामायण, गीता, भागवत, इन ग्रंथों के आधार से अपने जीवन को चलाना चाहिए। अगर नरक की यातनाओं से बचना है तो कोई भी पाप पूर्ण कर्म नहीं करना चाहिए। अब साधारण मनुष्य क्या, विशिष्ट मनुष्य भी नहीं जान पाते कि हमारे लिए करणीय कर्म क्या है और अकरणीय कर्म क्या है। इस विषय में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा था। महाभारत के समय जब श्री कृष्ण जी तत्व ज्ञान दे रहे थे उस समय अर्जुन ने ये प्रश्न किया था कि मेरा करणीय कर्म क्या है, करणीय कर्म क्या है। हे गोविंद, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मेरी मति भ्रम में है। जिसके सामने साक्षात परमात्मा खड़े हैं लेकिन वो भी
अपना कर्म निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। हम लोगों के सामने तो भगवान नहीं है, फिर हम कैसे निर्णय कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए संतों का मत भी है और हमारे शास्त्रों में भी ये वर्णन आता है कि जिसका जीवन शास्त्र के अनुसार चलता है, वेद के अनुसार चलता है, वही वास्तव में सनातनी कहा जाता है। सनातनी कोई अपने को कहता रहे, वेद मार्ग, शास्त्र मार्ग, पुराण मार्ग को त्याग कर रहे तो वो कभी जीवन में सनातनी नहीं बन सकता। सनातनी का तात्पर्य है जो सनातन से चली आ रही है, उस पद्धति के अनुसार अपने अंदर जो जीव सनातन है उसको उसी विधि से चलाए, तब वो सनातनी कहलाया जाएगा। तो मेरी अर्जी है, वैसी बन जाऊं जैसी तेरी अर्जी है। इस जगत में ज्यादातर लोग युग के हिसाब से परिवर्तन होता आया है, ऐसा ग्रंथों में मिलता है। सतयुग में लोग सत्य पर चलते थे, हर्ष विज्ञान प्राप्त था, समता थी। सतयुग में 25 लाख योजन का नरक था। त्रेता में लोग सत्वगुण में थे, लेकिन कुछ रजोगुण पैदा हो गया, माया का विधान लागू हुआ, तो वह फिर भोग विलासों में डूबता चला गया। द्वापर में, त्रेता में वही 50 लाख योजन का नरक का निर्माण हुआ। 25 लाख योजन और बढ़ाना पड़ा, क्योंकि इतने कैदी बन रहे थे कि उस जगह में उनका आना मुश्किल हो रहा था। फिर आगे जब द्वापर हुआ तो बहुत कम सत्वगुण था, रजोगुण अधिक होने के कारण तमोगुण बिल्कुल लेस मात्र था। इसलिए इस जीव की गति उस समय हर्ष विषाद में बदल गई। उस समय 75 लाख योजन का नरक का निर्माण हुआ, 25 लाख योजन और बढ़ गया। अब कलयुग में तमोगुण का भाव बहुत अधिक है, रजोगुण बहुत कम हो गया है। इसलिए चारों तरफ भय और विरोध और रोग व्याप्त हो रहे हैं। अपने जीवन में अपने अनुभव से अगर अनुभव करेंगे, देखेंगे, तो लोग तुमको स्वस्थ न मिलेंगे, सुखी न मिलेंगे, और किसी से प्रेम भी नहीं मिलेगा। सब विरोध में डूबे हुए हैं, लेकिन दिखावा इतना करते हैं, छल इतना करते हैं कि जाने हम कितना प्रेम करते हैं। ये कलयुग का धर्म है। तमोगुण बहुत, रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव विरोध चहुकोरा। तमोगुण अधिक हो गया, रजोगुण कम हुआ, चारों ओर बैर विरोध ही हो गया। देखो गहराई से अपने अपने जीवन में झांक कर देखना चाहिए कि हमारा किससे बैर चल रहा है, किससे हमारा विरोध चल रहा है। क्या सबके साथ हमारा समता का व्यवहार है? वो सतयुग था,
जब सब लोगों में समता का भाव था, सबको एक भाव से देखते थे, तब वह हर्ष होता था और विज्ञान भी था। आज कलयुग में 1 लाख 1 करोड़ योजन का नरक बन गया है, 25 लाख योजन और बढ़ गया। 1 कोटि योजन विस्तार वाले नरक का निर्माण कलयुग में हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। नरक की यातनाएं और नरक कैसा है, कैसे मिलती है, किस कर्म की सजा किस प्रकार से मिलती है, इस पर भी चर्चा होगी, वो कल होगी। अब समय का अभाव है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की हर 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 हर